इमेजिन कीजिए कि आप सालों से डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स, एंडलेस एग्जाम का सामना कर रहे हैं और लक्ष्य सिर्फ एक, टू सेव लाइफ। लेकिन क्या होगा अगर जिनका जीवन आप बचा रहे हैं वो ही आपका सामना करे? क्या होगा अगर आप जिस शिफ्ट में काम कर रहे हैं वो एक बैटल फील्ड में बदल जाए? बट इट्स अ टेरिफाइंग रियलिटी इन इंडिया। भारत में लगभग 80% से अधिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अपने वर्किंग पॉइंट पर ही हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, और शॉकिंग की बात तो ये है 2015 से फिजिकल असॉल्ट्स का केस लगभग दोगुना हो गया है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक चेतावनी है हमारे लिए इस बात की कि भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में आज भी कुछ बहुत डीपली ब्रोकन है। अब इमेजिनेशन से बाहर आइए, अब बताते हैं कि भारत में ये हाल इतना खराब कैसे हुआ। 2015 में सरकारी कर्मचारियों में एक सर्वे हुआ जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल थे। इन पर फिजिकल असॉल्ट की संख्या 8.2 लाख की थी। और शॉकिंग की बात तो ये है कि 2022 में ये आंकड़ा 12.5 लाख हो गया, यानी कि 7 साल में 52% का बढ़ना चौंकाने वाला तो है ही, पर हमारे फीचर्स पर बड़ा सवाल करता है। और अंडरग्राउंड रियलिटी तो इससे भी खराब है। डॉक्टर्स पर किए गए सर्वे से पता चलता है कि 2015 से लेकर 2024 के बीच शारीरिक हमले 22% से बढ़कर 45% हो गए हैं, और डॉक्टर्स के साथ वर्बल अब्यूजेस 68% से बढ़कर 96% हो गए हैं, जो कि केवल 2015 से 2024 के बीच में हुआ है। और आज के समय में हर डॉक्टर किसी न किसी क्रूएल्टी का सामना करता है, और ऐसा ज्यादातर हॉस्पिटल्स में ही होता है। और आपको क्या लगता है, सभी डॉक्टर्स के ऊपर बराबर का खतरा रहता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमरजेंसी डॉक्टर और आईसीयू डॉक्टर जो कि भगवान समझे जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा खतरा रहता है। उन्हें अपने जान का सबसे अधिक खतरा रहता है। जहां 60% डॉक्टर्स फिजिकल असॉल्ट की रिपोर्ट करते हैं, और वहीं गायनोलॉजी के डॉक्टर्स 43% के साथ दूसरे स्थान पर, और साथ में इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर 28% पर। और शॉकिंग की बात पता है क्या है? सरकारी हॉस्पिटल्स में आधे से अधिक स्टाफ यानी कि 53% से अधिक को पिछले साल हिंसा का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी 38% लोग नहीं बच पाए। अगर आप नाइट शिफ्ट या फिर इमरजेंसी ड्यूटी पर हैं तो आप पर हमला होने की संभावना लगभग 65% तक बढ़ जाती है। जो हॉस्पिटल रोगों का ट्रीटमेंट करता है और उन्हें हील होने में मदद करता है, अब वह फियर जोन बनता जा रहा है। और इस पे अभी अभी ध्यान देते हैं कि ये दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है। आंकड़ों से पता लगता है कि कर्नाटक और उत्तर प्रदेश इन सब मामलों में टॉप लिस्ट पर। यहाँ पे 11 से 12 वायलेंस डेली हॉस्पिटल बेड पर होते हैं। और अब दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 2021 के बाद इन घटनाओं में लगभग 30% की वृद्धि हुई है। कई जगह तो इलाज के दौरान ही मरीज की डेथ हो जाने पर हॉस्पिटल्स पर अटैक कर दिए जाते हैं। और ये सोचने की बात है, जो डॉक्टर्स मरीज की जान बचाते हैं, लोग उन पर भी हमला कर देते हैं, वो भी जानलेवा। कई मेडिकल वर्कर्स के लिए अब ये रोजमर्रा का खतरा बन चुका है। तो अब बताते हैं इन सब का कारण क्या है। स्टडीज से पता चलता है कि 26% हमले पेशेंट की डेथ के बाद होते हैं, जब लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, देरी से ट्रीटमेंट होने के कारण गुस्सा हो जाते हैं, और लगभग 9% केसेज हाई बिलिंग पेमेंट के कारण होते हैं, और वहीं 9% केसेज डिस्चार्ज के टाइम मिसकम्युनिकेशन पर होते हैं। पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि लगभग सभी हमले भीड़ के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें अधिकतर लोग रिश्तेदार या फिर अजनबी। और आज के टाइम पे अधूरी बातों को भी अफवाह बनाकर बहुत जोरों शोरों से फैलाया जाता है, और सोशल मीडिया पर लोग देखकर इसे बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं। ये केस स्टडी अभी तक यहीं पर है। अगर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं और एक केस स्टडी इसी पर बनाऊंगा।